हेलो फ्रेंड्स, AKCNC ट्रेनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे CNC मशीन पे जो बोरिंग बार यूज होती है उस पे एक नंबर लिखा होता है। ये ISO स्टैंडर्ड नंबर है। किसी भी कंपनी की बोरिंग बार रहेगी उस पे ये चीज़ जरूर लिखी रहेगी। तो आज इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे। जो स्टार्टिंग में जो S है ये हमें बताता है कि जो बोरिंग बार है, बार का टाइप कैसा है। जो स्टैंडर्ड आते हैं हमारे, जैसे A टाइप की बोरिंग बार है, उसमें स्टील विद कूलेंट होल होगी। जो ए जिस पे लिखा होगा स्टार्टिंग में, उस पे स्टील विद, उसके अंदर होल होगा जिसमें से कटिंग होल आएगा। एक E टाइप की आती है, E टाइप की बोरिंग बार आती है जिसमें जो आगे की जो हिस्सा रहेगा वो कार्बाइड का रहेगा और जो पीछे की जो बॉडी रहती है, शैंक रहती है, वो स्टील की रहती है। उसके बाद एक C टाइप की आती है बोरिंग बार, वो कार्बाइड की रहती है। पूरी शैंक और आगे का जो है पूरा हिस्सा उसका कार्बाइड का रहता है। फिर एक S टाइप की आती है। S का क्या मतलब है? ये स्टील बार होती है। और अगर कहीं X मिले तो X का मतलब होता है वो अदर मीन्स वो किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला आता है स्टवल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारी बोरिंग बार है, बोरिंग बार का जो डाया है वो हमारा 12 है। ये अलग अलग साइज में आती है। 6 से लेके 40 mm डाय तक बोरिंग बार आप स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। उसके बाद आता है M। क्या बताता है? यहाँ पे जो बोरिंग बार है, बोरिंग बार की लेंथ बताता है। M एक सिंबल है। यहाँ पे जो ये M है ये एक सिंबल है। इस सिंबल की एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक लंबाई है। अगर हम लिस्ट में देखेंगे, ये लिस्ट देखो आप, अगर कहीं पे H लिखा होता है तो उसकी जो बोरिंग बार की लंबाई रहेगी वो 100 mm रहेगी। अगर कहीं J लिखा हुआ है तो उसकी 110 रहेगी। K अगर लिखा हुआ है तो 125 रहेगी। आपने देखा होगा MVJNR K16 ये टूल होल्डर में भी आता है। जो टर्निंग टूल होल्डर आता है उसमें भी आता है। तो ये बोरिंग बार के लिए और टर्निंग टूल के लिए जो ये लंबाई वाले जो सिंबल है, कोड है, ये सेम रहेंगे। फिर M है। M की लंबाई आपकी 150 mm रहेगी। अगर N है तो 160 mm रहेगी। Q अगर लिखा हुआ है तो 180 mm रहेगी। R अगर लिखा हुआ है तो 200 mm। इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर Y लिखा हुआ है लास्ट में तो 500 mm तक की बोरिंग बार होती है। वो जैसा उस पे बोरिंग बार पे लिखा होगा वो उस हिसाब से आपको उसमें चेक करनी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स S का क्या मतलब है? यहां पे जो आपका जो क्लैंपिंग मेथड है, क्लैंपिंग मेथड, ये 3-4 तरह से हमारा स्टैंडर्ड आता है। जैसे अगर कहीं पे C अगर लिखा हुआ है तो वो है टॉप क्लैंप, और D अगर लिखा हुआ है तो वो डबल क्लैंप वाले है, यानी उसकी जो इंसर्ट है वो भी क्लैंप होगी और ऊपर से भी इंसर्ट टॉप क्लैंप से क्लैंप होगी। फिर आता है M। अगर कहीं पे M दिया हुआ है तो क्लैंप विद लॉक पिन, जो इंसर्ट है वो लॉक पिन से टाइट होगी और ऊपर से भी क्लैंप होगा। अगर कहीं पे P दिया हुआ है तो होल क्लैंप है,
लीवर के साथ ये टाइट होती है इंसर्ट, और एस दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इंसर्ट हमारी केवल और केवल स्क्रू से टाइट है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा टी। टी बताता है कि ये जो बोरिंग बार है इसमें इंसर्ट कौन सी लगेगी, इंसर्ट की टाइप। जैसे यहां पे टी दिया हुआ है तो इसमें लगेगी हमारी या तो TCMT लगेगी या TNMG लगेगी। इसके अलावा WNMG की बोरिंग बार होती है, VNMG की भी बोरिंग बार होती है, DCMT की बोरिंग बार होती है, CCMT इंसर्ट की बोरिंग बार होती है, SNMG इंसर्ट की बोरिंग बार। ये यहां पे यानी इसका मतलब क्या है, ये इंसर्ट की शेप बताती है यहां पे। उसके बाद आता है एफ। एफ क्या बताता है हमारे को यहां पे, जो इंसर्ट जो बोरिंग बार है उसके बाद आता है हमारा एफ। एफ क्या बताता है हमारा, जो बोरिंग बार है उसका जो रिलीफ एंगल है, रिलीफ एंगल वो हमें बताता है। अगर एल दिया हुआ है तो वो 95 डिग्री का होगा। वो किससे होता है, जो आपका पार्ट है उसका जो सेंटर लाइन है उससे एंगल लिया जाता है ये बोरिंग बार का। अगर जे है तो 142 डिग्री रहेगी, एफ है तो 90 डिग्री रहेगी, के है तो 75 डिग्री रहेगा, जेड है तो 93 डिग्री रहेगी। ये बैक साइड की टर्निंग रहेगी। जो जेड है, अगर जेड कहीं पे लिखा हुआ है तो वो ये दिखाएगा कि बैक साइड टर्निंग का बोरिंग बार है। अगर डब्लू होगा तो वो 60 डिग्री का रहेगा। तो ये हमारा जो बोरिंग बार का जो रिलीफ एंगल है वो हमें बताता है। इसके बाद आता है हमारा एन। हमें क्या बताता है कि इंसर्ट रिलीफ एंगल है ये। जैसे अगर सिंबल उसका सिंबल अगर ए है तो 3 डिग्री का क्लियरेंस एंगल रहेगा, बी है तो 5 डिग्री का रहेगा, सी है तो 7 डिग्री का रहेगा, डी अगर लिखा हुआ है तो 15 डिग्री का रहेगा, ई अगर लिखा हुआ है तो 20 डिग्री का रहेगा, एफ अगर लिखा हुआ है तो 25 डिग्री, जी अगर लिखा हुआ है तो 30 डिग्री, पी अगर लिखा हुआ है तो 11 डिग्री, और ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये डिफाइन नहीं है, ये स्पेशल पर्पस से बनवाई गई इंसर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा आर और एल। ये हमें क्या बताता है कि जो बोरिंग बार है आपकी, जो बार है वो किस साइड की है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है या फिर न्यूट्रल साइड है। 3 तरह की बोरिंग बार आती है हमारी, लेफ्ट साइड, राइट साइड और न्यूट्रल साइड। इसके बाद आता है हमारा ये 11 हमें क्या बताता है कि जो इंसर्ट है उसकी आपकी लंबाई क्या रहेगी। जैसे CCMT की इंसर्ट है, CNMG की इंसर्ट है, DNMG की इंसर्ट है, SNMG की इंसर्ट है, एक K टाइप की भी इंसर्ट आती है हमारे पास, K टाइप की इंसर्ट, या फिर TNMG की इंसर्ट है, VNMG की इंसर्ट है या WNMG की इंसर्ट है। तो ये जो लास्ट वाला जो रहता है हमारा, यहाँ पे जो भी लिखा हो वो ये बताता है कि हमारी इंसर्ट की जो लंबाई है वो कितनी है। अगर यहाँ पे 16 होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो TNMG की इंसर्ट होगी या VNMG की इंसर्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने समझा कि जो CNC मशीन पे बोरिंग बार यूज होती है उस पे जो एक नंबर लिखा होता है उसकी फुल
स्पेसिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।